Hello everyone, I am Jyoti and this video is about NORCET exam. I've appeared in NORCET 8 and secured All India Rank 5 and All India Rank 3 in AIMS CRE 2024. And if you're watching this video, you must be preparing for NORCET 9 or NORCET 10. So अभी इस वीडियो में हम NORCET 9 के बारे में डिस्कस करेंगे because the exam is around the corner and the last moment tips and tricks will be discussed in this video. इस मोमेंट पे हमारे पास बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि हमें अभी कौन सा सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहिए, सब्जेक्ट में हमें कौन से टॉपिक्स पे अभी फोकस ज़्यादा करना है, इसके अलावा हमें मॉक टेस्ट देने हैं या अभी सिर्फ नोट्स रिवाइज करने हैं, और इस सिचुएशन में हमें अभी लास्ट मोमेंट पे हमें खुद को काम कैसे रखना है. सो हेयर आई विल बी शेयरिंग द कंप्लीट स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन माई प्रिपरेशन टू बूस्ट योर मार्क्स एंड योर रैंक इन द फाइनल स्टेज. एक मैंने कोर प्लान बनाया है कि हम लास्ट 7 डेज़ में कैसे रिविजन कर सकते हैं. सो आई विल बी टेलिंग यू दिस थिंग एंड वो मैंने अभी नोट्स बनाया है, मैं उसमें से आपको बताती हूँ. सो पहले तो हमें देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या है. तो इसकी 2 कैटेगरीज हैं, मेजर सब्जेक्ट्स एंड माइनर सब्जेक्ट्स. मेजर सब्जेक्ट्स में हमारे आ जाएंगे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, नर्सिंग फाउंडेशन, ऑब्स्टेट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग. ये हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं. इट विल कवर 80 to 85% ऑफ एग्जाम सिलेबस. तो अगर टाइम नहीं है, इफ़ वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, ये सब्जेक्ट्स हमें फिर भी बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है. ये सब्जेक्ट्स हमें टिप्स पे, मतलब होल सब्जेक्ट हमें टिप पे नहीं होगा, बट इसमें जो इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, PYQs में हमें देखने को मिलेंगे, जिनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, वो हमारे टिप्स पे होने चाहिए. सो लास्ट मोमेंट पे इनको रिवाइज करना ही करना है. इसके अलावा हमारे पास बचता है माइनर सब्जेक्ट. माइनर सब्जेक्ट में जैसे आता है अनेट, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी. ये सब हमारे माइनर सब्जेक्ट्स में आते हैं. इनका वेटेज बहुत कम है, इनमें से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं. पर अगर हमारे पास टाइम है और हमारा रिवीजन अच्छा खासा हो रखा है तो हम इन पे थोड़ा टाइम दे सकते हैं. इन्हें हमें लास्ट मोमेंट पे उठाना है और एक रिवीजन देना है. दैट इज़ इनफ, मोर देन इनफ. हमें ज़्यादा फोकस हमारे मेजर सब्जेक्ट्स पर करना है. इसके साथ ही हमारा पहले प्रीलिम्स है. प्रीलिम्स में रीजनिंग भी आता है, तो हमें साथ ही रीजनिंग को भी प्रिपेयर करना है. रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, वहाँ पे बस हमें लॉजिक लगाना है और हमें फ्री मार्क्स मिलेंगे. सो हमें रीजनिंग भी अच्छे से करना है, क्योंकि रीजनिंग हमें बहुत स्टूडेंट से और आगे लेके जाएगा. एंड प्रीलिम्स में हमारा मार्क्स बहुत मैटर करता है, बिकॉज प्रीलिम्स में ही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेंस में नहीं जा पाते, पहले ही बाहर हो जाते हैं कंपटीशन से. सो हमें प्रीलिम्स में रीजनिंग को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है. एंड आई टेल यू कि हमें रीजनिंग को टाइम कैसे देना है. सो फर्स्ट विल कम टू द स्ट्रेटेजी कि हमारे 7 डेज कैसे डिवाइड होंगे. लेट्स टेक कि हमारे पास 6 डेज ही हैं. सो विल डिवाइडेड इंटू 4.5 डेज एंड 1.5 डेज. सो 4.5 डेज में हमें रिविजन प्लस मॉक टेस्ट दोनों साथ में करना है. हमें मिनिमम दिन के, मेरे अकॉर्डिंग हमें मिनिमम दिन के 2 मॉक टेस्ट देने हैं. फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट देना है. हमें कोई सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट नहीं देना है. फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट आपको देना है. उसमें आप 2 मॉक टेस्ट दे सकते हैं. एक मॉर्निंग शिफ्ट में दे दिया, एक इवनिंग शिफ्ट में दे दिया. एंड रेस्ट ऑफ द टाइम आपको उसमें अपना रिविजन करना है. साथ ही साथ जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें जो भी आंसर रॉन्ग हो रहा है हमें उसे एनालाइज करना है, और जो हमारे मिस्टेक्स हैं उनको रिवाइज करना है. जिस टॉपिक से हमें डाउट आ रहा है या समझ नहीं आ रहा है, आंसर रॉन्ग हो रहा है, वट एवर द सिचुएशन इज, हमें उस टॉपिक को रिवाइज करना है. वापस बुक उठानी है, पूरा टॉपिक रिवाइज, उसको एक बार पूरा टॉपिक आपको जिस्ट करना है और उसी सेम डे आपको रिवाइज करना है. बिकॉज आप नेक्स्ट डे के लिए छोड़ेंगे तो दैट विल गो पाइल अप, वो बढ़ता जाएगा, वो साथ में नहीं हो पाएगा. तो हमें उस सबको एनालाइज भी करना है. ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट दिया, आंसर गलत हुए, हमने देख लिया एंड हमने वो छोड़ दिया, हमने उसे चेक ही नहीं किया कि क्यों गलत हुआ. हमें पूरा एनालाइज करना है उसको. ये हमारा मेन टेस्ट अगर दे रहे हैं तो ये बहुत मेन चीज़ है कि हम आंसर्स को एनालाइज कर रहे हैं. टेस्ट की बात करें तो अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप PYQs उठा सकते हैं. आपको मोस्टली बुक्स, बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, आप किसी की भी PYQs कर सकते हैं. पर इस मोमेंट पे आपको न्यू बुक मत उठाना. जिस बुक से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी से प्रैक्टिस करना, बस एनालाइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके साथ ही आपको जो रिवीजन करना है, मैंने बोला आपको 4.5 डेज में रिवीजन और मॉक टेस्ट दोनों देना है. तो आप बाकी टाइम जो रिवीजन करेंगे उसमें भी सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन पे ज़्यादा फोकस करना है. बाकी जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो नहीं आए हैं, आप बहुत कम पूछे गए हैं, आप उनको स्किप कर सकते हैं. बिकॉज लास्ट मोमेंट पे हमें स्मार्ट स्टडी करना है. सब कुछ पढ़ने से नहीं होगा, हमें बस वही पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जितना पूछा गया है, और उसे अच्छे से ऑन द टिप्स रखना है. इसलिए हमें PYQs से हम मॉक टेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपने अगर कोई टेस्ट सीरीज अटेंड किया तो आप उससे भी अपने मॉक टेस्ट दे सकते हैं. और जो हमें रिविजन करना है उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने एक शीट पे लिखे हैं. ये मैं आपको अभी वीडियो के अभी पूरी स्ट्रैटेजी के एंड में बताती हूँ. उसके अलावा जो हमें फ्री मार्क्स मिलेंगे उसमें है आपकी इमेज बेस्ड क्वेश्चन. इमेज बेस्ड क्वेश्चन में जैसे आपका आ गया इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, ऑब्स्टेट्रिक्स के मैन्यूअर्स आ गए,
इनमें आपको फ्री मार्क्स मिलेंगे। सो ये चीज़ें आपको टिप पे होनी चाहिए। और ये चीज़ आप मेरे हिसाब से लास्ट के जो 2 डेज़ हैं उसमें आप इमेजेस देख लीजिए, मैन्यूअर्स देख लीजिए, उससे हो जाएगा। और साथ में जो फ्लूइड कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आते हैं नर्सिंग फाउंडेशन में मिलेंगे, फ्लूइड कैलकुलेशन के क्वेश्चंस, वो 1-2 क्वेश्चंस तो हर बार आते हैं, आप उनको कर लीजिए। उनसे ये दोनों चीज़ें इमेज बेस्ड क्वेश्चंस और कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन से फ्री मार्क्स मिलेंगे, ये आपके टिप पे होने चाहिए। तो अभी हमने मॉक टेस्ट के बारे में बात कर लिया। फिर रिवीजन में आप अपने पर्सनल शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करेंगे, जो निमोनिक्स आपने बनाए हैं इन सबको रिवाइज करेंगे, एनक्लेक्स रिवाइज करेंगे, ये होगा। फिर आता है हमारा नॉन नर्सिंग वाला पार्ट। नॉन नर्सिंग वाले पार्ट में हमारा रीजनिंग होगा, जीके होगा, मैथ्स होगा, ये सब आपको भी साथ साथ प्रिपेयर करना है, क्योंकि प्रीलिम्स में ये वैसे तो ईजी आता है, आप कर लेंगे खुद से, पर एक थोड़ा आप आधा घंटा अगर रोज़ का देंगे तो अभी 7 डेज़ के लिए आप रोज़ आधा घंटा रीजनिंग प्रिपेयर करें, जीके थोड़ा पढ़ें, उससे रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो रीजनिंग आपको करना है, उसे इग्नोर नहीं करना, बिकॉज वही आपकी रैंक को बहुत ऊपर लेके जाएगा। तो रीजनिंग भी इंपॉर्टेंट है। सो हमने अभी डिस्कस किया हमारा मॉक टेस्ट कैसे होगा, रिविजन कैसे होगा, और नॉन नर्सिंग पार्ट को कैसे प्रिपेयर करके रखना है। अभी हमारा आता है कि और जो फ्री मार्क्स हमने मिलेंगे हमें उसका भी बताया कि हमें इमेज बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, प्लस हमें फ्लूइड कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस को टिप्स पे रखना है, बिकॉज दे विल प्रोवाइड यू द फ्री मार्क्स। अभी हमने बात किया कि हमारे शुरू के 4.5 to 5 डेज हम कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, और अब जो लास्ट का हमारा 1.5 डे बचा है उसमें हमें क्या करना है कि हमें जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स के वैल्यूज़ हो गए और किसी भी डिजीज़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स हो गए, उन्हें हमें टिप्स पे करना है। साइंस हो गए, वैल्यूज़, रेंजेस, ये सब हमें टिप्स पे करनी है लास्ट 1.5 डे में, ये सब हमें टिप्स पे करना है। और जो हमने अभी सारा रिवाइज़ किया है 5.5 डेज़ में, हमें उसमें से भी एक बार पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सा चीज़ आप भूल रहे हैं बार बार और कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। उस सबको आप फिर से उस 1.5 डे में वापस फिर से रिवाइज़ करेंगे। लास्ट में यही करना है। और एग्ज़ाम से पहले 13th का एग्ज़ाम है, तो 12th के आफ्टरनून तक आपको ये सब खत्म करना है। उसके बाद आपको काम माइंड से रिलैक्स होने की, उस टाइम पे पैनिक होता है, बट आपको रिलैक्स होने की कोशिश करनी है और टाइम से सो जाना है, बिकॉज एग्ज़ाम के टाइम पे आपका माइंड एकदम फ्रेश होना चाहिए। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताती हूँ सब्जेक्ट वाइज। सो इफ़ यू टॉक अबाउट ओबीजी में आप इसको लिख सकते हैं, और अदरवाइज आई प्रोवाइड द फोटो ऑफ दिस पेज। उसमें ओबीजी के टॉपिक्स मैं आपको बताती हूँ कि यू शुड स्टडी अबाउट एमटीपी एक्ट। हमें इसमें पुराने वाले एक्ट का भी पढ़ना है, और अभी जो इसमें न्यू रिवीजन हुआ था हमें उसके बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए। एमटीपी के बारे में पढ़ना है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अबॉर्शन के बारे में पढ़ना है, लियोपोल्ड मैनुअर, fetal lie and position, read about pregnancy signs, presumptive, probable and positive signs, कौन कौन से हैं हमें अच्छे से पता होना चाहिए। RDA वैल्यूज़ हमें पता होनी चाहिए, जैसे आयरन, कैल्शियम कितना चाहिए हमें प्रेगनेंसी में और लैक्टेशन पीरियड में मदर को। उसके अलावा लेबर के बारे में पढ़ना है, इंडक्शन ऑफ लेबर, स्टेजेस ऑफ लेबर मेनली, एंड AMTSL, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टोग्राफ आना चाहिए, एंड द GTPL बोलते हैं, ग्रेविडा, टर्म, प्रीटर्म, अबॉर्शन लाइफ, वो फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। और पोस्टपार्टम असेसमेंट कैसे होगा, लोकिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल, कॉन्ट्रासेप्टिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ड्रग में, इसमें हमें ड्रग्स भी पढ़ना है, MGSO4 क्रिटिक्स के बारे में पढ़ना है, ये सब हमें टिप्स पे होना चाहिए। इसके अलावा हम डिजीज़ कंडीशन में अगर आते हैं ओबीजी की, तो प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्शिया प्लेसेंटा, एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया, डायबिटीज़ मेलाइटिस, एच मोल, हाइड्रेटेड डिफॉर्म मोल, अनीमिया, PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके साथ ही ओपेस क्वेश्चंस ओबीजी में आते हैं, हमारे फोर्सेप्स के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं कि फोर्सेप्स कौन कौन से होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, डिलीवरी मेथड्स कौन कौन से हैं, ब्रीच में कौन सा है, शोल्डर डिस्टोशिया में कौन सा यूज़ होगा, ये सारे डिलीवरी मेथड्स आएंगे। साथ ही मेथड ऑफ प्लेसेंटा सेपरेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ पीडिया में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसमें आ जाएगा हमारा KMC, कंगारू मदर केयर, IMNCI, माइलस्टोन्स, ब्रेस्ट फीडिंग, वीनिंग, डिहाइड्रेशन, माल न्यूट्रिशन, फ्लूइड मेंटेनेंस, फॉर्मूला जो है बच्चे का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही वैक्सीन्स और न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस। इसके अलावा डिजीज़ कंडीशन में अगर हम आते हैं तो RDS, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, esophageal TEF, tracheoesophageal fistula, cerebral palsy, Hirschsprung disease, pyloric stenosis, seizures, congenital syphilis, neural tube defect, very important, cleft lip, cleft palate, pneumonia, diarrhea, dehydration, hypoglycemia, and read about phototherapy and jaundice. phototherapy बहुत important है।
डायरिया, निमोनिया, लो बर्थ वेट बेबी। सुनने में टॉपिक्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, बट अब अगर आप इसे रिवाइज करने चलोगे तो समझ में आएगा कि 2-2 मिनट के टॉपिक हैं, बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा। पर ऐसे टॉपिक्स हैं कि आप इन्हें स्किप करना अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें एक बार रिविजन तो इन्हें देना ही है। अब आते हैं नर्सिंग फाउंडेशन के टॉपिक्स में। नर्सिंग फाउंडेशन से बहुत अच्छा खासा वेटेज आता है, तो आप इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। प्री ऑप चेकलिस्ट, पोस्ट ऑप चेकलिस्ट, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट, वाइटल साइंस, पेन, फ्लूइड्स, ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं कि बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं, पर इनसे क्वेश्चंस आते हैं तो इन्हें अवॉइड नहीं करना है, इन्हें पक्का रिवाइज करके जाना है। ट्यूबिंग्स के बारे में हमें पढ़ना है, एनजी ट्यूबिंग, फोलेज, आईसीडी, सीवीसी, ईटी ट्यूब, टीटी ट्यूब, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें पढ़ना है। बीएमडब्ल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, टीपीएन, ड्रग कैलकुलेशंस, बर्न्स में जो फ्लूइड कैलकुलेशन होगा उसके क्वेश्चंस भी आपको करना बहुत ज़रूरी है। सीपीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, निडल स्टिक इंजरी, इंजेक्शंस के बारे में पढ़ना है, आईएम इंजेक्शन, आईवी, सबक्यूटेनियस, इन सब इंजेक्शन के बारे में पढ़ना है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि हमें कितने कितने टाइम पर वाइटल्स चेक करने हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है तो उसे कैसे मैनेज करना चाहिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके साथ ही लंबर पंक्चर में लंबर पंक्चर कैसे करते हैं, पोजिशनिंग कौन सा देना होता है, प्री लंबर पंक्चर में कौन सा पोजीशन देना है, पोस्ट लंबर पंक्चर कौन सा पोजीशन देना है, ड्यूरिंग कौन सा पोजीशन देना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही हमारा आता है इन्फेक्शन कंट्रोल, हैंड हाइजीन, पोजीशनिंग, ऑक्सीजन डिवाइसेस के बारे में भी आपको बहुत पढ़ना है, उनका डिवाइसेस कौन सा है, फ्लो कौन सा होता है, कलर कोडिंग कौन सी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। साथ ही एबीजी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हमारा आता है जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, अल्कलोसिस, इन सब के बारे में कैसे इनका वैल्यूज से इनको कैसे हमें डिकोड करते हैं कि पेशेंट को कौन सा वाला अभी प्रॉब्लम है, ये सब आपको पता होना चाहिए। साथ ही हमें नर्सिंग थ्योरीज भी वो आपको बस एक बार रिवाइज करनी है, उनसे कभी कभी क्वेश्चन आता है पर आ सकता है, तो नर्सिंग थ्योरीज, एथिकल प्रिंसिपल, ये सब भी आपको पढ़ना है। अब मैं आपको बताती हूँ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसमें मेनली आपको डिजीज कंडीशन से मिलेंगे, पर उसके अलावा जो बेसिक चीज़ें हैं वो पहले आप कर लेना। जैसे इसमें आता है हमारा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड इम्बैलेंसेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसेस एंड इम्बैलेंसेस। इसमें स्पेशली आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इनका हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया, इनका लो लेवल, हाई लेवल, इन तीनों का तो सब अच्छे से पता होना चाहिए। बाकी और भी है मैग्नीशियम वगैरह, उन सब का भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही एबीजी, डायलिसिस, ईसीजी, ईसीजी में नॉर्मल रिदम कौन सी है, एबनॉर्मल कौन सी है, ये सारा कंडीशन आपको पता होना चाहिए। साथ ही एमआई, सर्जिकल ब्लेड्स के बारे में पता होना चाहिए, उनका अगर इमेज आता है तो कौन सा नंबर का ब्लेड है वो आपको पता होना चाहिए। साथ ही नेगेटिव प्रेशर वूंड थेरेपी, हमें ओटी के बारे में भी पढ़ना है, स्टेरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, इसमें कौन से सॉल्यूशंस यूज़ होते हैं, कौन सा सॉल्यूशन कितनी देर के लिए यूज़ होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। साथ ही सूचर्स और ट्रायज, रेड ट्रायज, ये सब आपको पता होना चाहिए। स्केल्स बहुत सारे आते हैं, जीसीएस स्केल, बेडसोर के लिए भी स्केल्स आते हैं, ऐसे आपको सारे स्केल्स पता होना चाहिए। ग्राफ्टिंग के बारे में पता होना चाहिए। एंड इफ़ यू कम अबाउट द डिजीज कंडीशन इन एमएसएन, तो उसमें हमारा आ जाएगा शॉक, बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉक, ब्रेस्ट कैंसर, हर्निया, न्यूमोथोरेक्स, एचआईवी, पल्मोनरी एडिमा, स्ट्रोक, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस, टीबी, कुशिंग डिजीज, एडिसन सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मलाइटस, डायबिटीज़ इंसिपिडस, डीकेए, इंसुलिन, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही हमारे एंडोक्राइन डिजीज़ेस के बारे में पता होना चाहिए, एंडोक्राइन के नॉर्मल ग्लैंड्स के बारे में पता होना चाहिए, किडनी फेलियर्स के बारे में, लाइम डिजीज़, और सीएनएस में हमारे आ जाएंगे जैसे जीबीएस, पार्किंसन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मेनिंजाइटिस, इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जैसे कुछ डिजीज़ में साइंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अपेंडिसाइटिस के साइंस, कोलेसिस्टाइटिस, इन सब के साइंस आपको पता होना चाहिए। एंड नाउ वी कम टू द CHN पार्ट, मतलब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो उसमें बहुत कम चीज़ें हैं, पर उन्हीं कम चीज़ों में बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस हो जाता है, तो आपको उसमें से आपको चुनना पड़ेगा कि आपको अभी कौन सा ज़्यादा, आपको जो याद नहीं है आपको वही बस रिवाइज करना है, क्योंकि उसमें चीज़ें ट्रेंड के साथ अपडेट होती जाती हैं। तो इसमें आपको वैक्सीन के बारे में पढ़ना है, कोल्ड चेन के बारे में पढ़ना है, इम्यूनाइजेशन, कॉन्ट्रासेप्टिव, देन वी कम टू द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। सो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, तो आपको उनके बारे में एक गो थ्रू देना पड़ेगा। इसमें हमारा स्कीम्स आ जाएंगी, ICDS, अनीमिया मुक्त भारत, पोषण, JSS के प्रोग्राम्स, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। फिर साइक्लिक ट्रेंड्स, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी, ये सब आपको पता होना चाहिए, और इसमें एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको एपिडेमियोलॉजी और कमिटी, ये सब भी एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा।
देन वी कम टू द मेंटल हेल्थ नर्सिंग सेकेट्री। इसमें आपका आ जाएगा ECT, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, लिथियम, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही डिप्रेशन, शिज़ोफ्रेनिया, एल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम, OCD, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, डिफेंस मैकेनिज्म और ईटिंग डिसऑर्डर्स, ADHD, ऑटिज्म, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही MMSC में अभी हम थोड़ा फार्मा की बात करते हैं, तो मोस्टली फार्मा तो आपका MSN में कवर हो जाएगा। आप डिजीजेस पढ़ेंगे तो उनके सारे ड्रग्स आप साथ साथ पढ़ते जाएंगे तो फार्मा भी कवर हो जाएगा। इसके अलावा मैं फिर से बता देती हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप उसे एक बार रिविजन दे सकते हैं। तो ड्रग्स में आ जाएगा आपका हिपैरिन, वॉरफेरिन, ये एंटीकोगुलेंट्स है, इनके बारे में पढ़ना है। मॉर्फिन, ADR, नॉरेट, एट्रोपिन, लेसिक्स, एंटी-TB ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, KCL के बारे में पढ़ना है। लिथियम, नाइट्रोग्लिसरीन, OCPs, डिजॉक्सिन के बारे में, एस्पिरिन, डाइसल्फिराम, ब्रोंकोडाइलेटर्स, एंटीबायोटिक्स, ओपियोइड्स, कीमोथेरेपी, इन सब के बारे में पढ़ना है। साथ ही ग्लोकोमा और उसके ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। और बायोकेमिस्ट्री जैसा माइनर सब्जेक्ट है, उसमें आपको बस वाइटामिन्स और एंजाइम्स, अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। और अगर हम अभी लास्ट मोमेंट पे अभी डूज एंड डोंट्स की बात करते हैं, तो अभी कुछ भी नया बुक, नया टॉपिक कुछ नहीं उठाना है। जितना आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करें बार बार। अपनी प्रिपरेशन पे पूरा फुल ट्रस्ट रखना है कि आपने जितना पढ़ा है उसी में से आएगा। कुछ भी अभी नया बुक, नया टॉपिक उठाना तो बिल्कुल नहीं करना है अभी। साथ ही अभी आपको अपना डूज में आएगा कि आपको अपना फोकस अपने रिविजन पे रखना है। आपने जो प्लान बनाया है उसे फॉलो करना ही करना है। अपना स्लीप शेड्यूल फिक्स करना है, मतलब नींद कभी सेक्रीफाइस नहीं करनी है आपको। नींद अच्छे से लेनी है, अच्छे से सोना है। और जो आपका प्रीलिम्स में जो टाइम पीरियड होगा, जिस टाइम पे आपका एग्जाम होगा, ट्राई करें कि अभी से उस टाइम पे आप अपना स्लीप अवॉइड करें, उस टाइम पे नहीं सोएं। आप अपना स्लीप शेड्यूल फिक्स रखें, मिनिमम 7-8 आवर्स की नींद लें, हेल्दी खाना खाएं, स्टे हेल्दी, तभी आप पूरा अभी ये सीज़न भी ऐसा है, आपको हेल्दी रहना पड़ेगा, वरना एग्जाम के प्रिपरेशन में भी कहीं ना कहीं कुछ गैप आ जाता है। तो आपको अभी हेल्दी रहना है, रिवाइज अच्छे से करना है। और एक मेन चीज़ है कि अभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं, नए नए PDF आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इससे बहुत कन्फ्यूजन, बहुत पैनिक क्रिएट होता है। तो आप पूरा अवॉइड मत कीजिए, बिकॉज ग्रुप्स पे लास्ट मोमेंट पे इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बहुत आती हैं, इंपॉर्टेंट फ्लैश कार्ड्स आते हैं। बट एक टाइम लिमिट सेट कीजिए कि मैं दिन में 1 घंटा इस ग्रुप पे चेक करूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट आया है, जो इंपॉर्टेंट आया है उसे पढ़ूंगा। आप उस पर एक टाइम लिमिट सेट करके रखिए, उससे ज़्यादा आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पे टाइम नहीं देना है। इट विल क्रिएट वेरी केओस। और साथ ही लास्ट मैसेज, फॉलो योर प्लान्स। आपको बस रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट देना है एंड देन रिवाइज करना है। यू हैव टू डू दिस थिंग्स ओनली। आपका प्रीलिम्स, मेंस दोनों आराम से हो जाएगा। अपने आप पे ट्रस्ट रखें। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आपको कोई डाउट्स है, आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखिए एंड आई विल ट्राई टू आंसर दिस बिफोर योर एग्जाम। थैंक यू।